भारत का गणतंत्र दिवस ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है ना? ये तो एक ऐसा मौका है जब हम सैन्य शक्ति, अपनी संस्कृति का गौरव और एक गहरा ऐतिहासिक मतलब इन सबको एक साथ देखते हैं। तो चलिए आज इस शानदार आयोजन के पीछे की कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये सब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं 26 जनवरी 2026 की, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस का वो दिन, जब नई दिल्ली की सड़कें एक ऐसे देश की तस्वीर पेश कर रही थी जो अपने अतीत का सम्मान भी करता है और पूरे जोश के साथ अपने भविष्य की ओर बढ़ भी रहा है। देखिए, ये कोई आम परेड नहीं थी। एक तरफ तो हमें देखने को मिले अत्याधुनिक सैन्य हथियार और नई बनी भैरव बटालियन जैसे अनुशासित सैनिक, और वहीं दूसरी तरफ थी रंग बिरंगी जीवंत झांकियां जो भारत की शानदार सांस्कृतिक विरासत को दिखा रही थीं। और ये सब कुछ एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही खास ऐतिहासिक थीम से जुड़ा हुआ था। परेड का एक सब थीम भी था, आत्मनिर्भर भारत, और इसकी झलक ना हर जगह साफ दिख रही थी। चाहे वो केरल की वाटर मेट्रो जैसी भविष्य की परियोजनाएं हों या फिर स्वतंत्रता सेनानी भिकाजी कामा को श्रद्धांजलि देती हुई झांकी हो, मतलब ये भारत की सफर को दिखाता है जिसकी जड़ें इतिहास में हैं, लेकिन नजरें हमेशा भविष्य और इनोवेशन पर टिकी हैं। तो इस सबके बीच परेड का मेन थीम था एक गीत, वंदे मातरम। अब सवाल ये उठता है कि क्यों एक 150 साल पुराने गीत को देश के इतने बड़े समारोह का सेंट्रल थीम क्यों बनाया गया? असल में इस गीत के पीछे की कहानी को समझना ही इस पूरे दिन के असली मतलब को समझने की चाबी है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि कैसे बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी एक कविता सिर्फ एक कविता न रहकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नारा बन गई, एक ऐसा गीत जो देखते ही देखते एक पूरी क्रांति की आवाज बन गया। इस गीत का सफर देखिए, ये स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ ही आगे बढ़ा है। 1896 में जब रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार सबके सामने गाया और फिर 1905 में ये पूरे आंदोलन का नारा बन गया। इसका बढ़ता हुआ प्रभाव असल में भारत की आज़ादी की बढ़ती हुई इच्छा को ही दिखाता है। ये सिर्फ एक गीत नहीं रह गया था, ये एक ललकार थी, एक आह्वान था। सोचिए, जब 1909 में क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा फांसी पर चढ़ते हुए वंदे मातरम का नारा लगाते हैं, तो ये गीत मातृभूमि के लिए सबसे बड़े बलिदान का प्रतीक बन जाता है। ये एक कविता से प्रतिरोध की दहाड़ में बदल चुका था। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। भारत के पास दो बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। एक है हमारा राष्ट्रगान जन गण मन और दूसरा है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। दोनों को एक ही दिन 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। लेकिन राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम हमारे स्वतंत्रता संग्राम की उस जोशीली भावना को एक खास सम्मान देता है। अच्छा, गीत का इतिहास तो साफ है, पर इससे एक और सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, तो फिर हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? इन दोनों तारीखों में फर्क क्यों है? इसका जवाब भारत के संस्थापकों की आज़ादी को लेकर जो सोच थी उसकी गहराई में छिपा है। देखिए, 26 जनवरी की तारीख ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था। ये एक सोचा समझा कदम था, एक वादा पूरा करने के लिए। एक ऐसा वादा जो आज़ादी मिलने से लगभग 20 साल पहले किया गया था। ये सिर्फ आज़ादी पाने के बारे में नहीं था, ये इस बारे में था कि आज़ादी का मतलब क्या होगा। तो हुआ ये कि कहानी शुरू होती है 1929 से, जब पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से आज़ादी का प्रस्ताव पास हुआ। और इसी प्रस्ताव के सम्मान में 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। तो बस जब 1950 में भारत का अपना संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उसी ऐतिहासिक दिन को, उसी 26 जनवरी को इसे लागू करने के लिए चुना गया। इसीलिए 15 अगस्त आज़ादी का दिन है और 26 जनवरी हमारे गणतंत्र का, हमारे अपने शासन का दिन है। इसी दिन भारत आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। मतलब अब देश के प्रमुख ब्रिटिश सम्राट नहीं, बल्कि एक चुने हुए राष्ट्रपति होने थे। यही वो पल था जब पूर्ण स्वराज का सपना, यानी पूरी तरह से अपना राज, सिर्फ एक सोच न रहकर देश का कानून बन गया। देखिए, कोई भी गणतंत्र सिर्फ अपने कानूनों से नहीं बनता, वो बनता है अपने लोगों से। तो चलिए अब ये देखते हैं कि भारत अपने उन नायकों का सम्मान कैसे करता है जो इस देश को बनाते हैं। ये एक ऐसी परंपरा है जो गणतंत्र दिवस समारोह का एक बहुत ही अहम हिस्सा है।
हर साल गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले भारत अपने कुछ सबसे प्रतिष्ठित नागरिकों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करता है। जैसे 2026 में कुल 131 लोगों को उनके असाधारण काम के लिए ये सम्मान दिया गया और ये लोग कला और विज्ञान से लेकर समाज सेवा जैसे अलग-अलग क्षेत्रों से थे। अच्छा, इन पुरस्कारों के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले पद्मश्री, जो किसी भी क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा के लिए है। फिर आता है पद्म भूषण, जो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और सबसे ऊपर है पद्म विभूषण, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए होता है। ये तीनों पुरस्कार मिलकर उस हुनर और लगन को सम्मानित करते हैं जो इस देश को आगे ले जाते हैं। और पिछले कुछ सालों में एक बहुत ही बढ़िया बदलाव आया है पीपल्स पद्म पहल के साथ। अब फोकस उन गुमनाम नायकों को सम्मानित करने पर ज्यादा है। मतलब वो लोग जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के अपने समाज में एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि ये सम्मान सच में पूरे भारतीय समाज की विविधता को दिखाएं। हाँ, यहाँ एक बहुत ही जरूरी कानूनी बात भी है। ये पद्म सम्मान जो हैं, ये पुरस्कार हैं, कोई उपाधि या टाइटल नहीं है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि इन्हें किसी के नाम के आगे या पीछे नहीं लगाया जा सकता। और ऐसा क्यों? ताकि संविधान के समानता के सिद्धांत को बनाए रखा जा सके, जो कि किसी भी गणतंत्र की बुनियाद होती है। तो जब हम इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं, परेड की ताकत, वंदे मातरम गीत की भावना, 26 जनवरी की तारीख का ऐतिहासिक वादा और पद्म पुरस्कारों का सम्मान, तो ये साफ हो जाता है कि गणतंत्र दिवस सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है। ये तो भारत की पहचान की एक बहुत ही गहरी और बहुआयामी कहानी है। और आखिर में गणतंत्र दिवस हर साल हम सबके सामने एक सवाल रखता है कि इतनी तेजी से बदलती दुनिया में कोई भी देश अपने उन आदर्शों को कैसे जिंदा रखता है जिन पर उसकी नींव रखी गई थी। शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें हर साल इन परेडों, परंपराओं और समारोहों में ढूंढना होता है और उसे नया करना होता है।